गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने बेटा सारा जो कॉन्सेप्ट था एक एक चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोग अभी तक बात कर चुके थे डी एंड एफ ब्लॉक तक। उसके बाद हमने बात किसकी कर लिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो किस टॉपिक के बारे में है, आप देख सकते हैं थंबनेल में कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जितने भी लोग लाइव सेशन में आ चुके हैं सभी लोग जल्दी से सबको शेयर कर दो और अपने ग्रुप को तो जरूर करो बेटा, क्योंकि जब आप सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो बेटा उस समय थोड़ा सा एक दूसरे का हेल्प होता है। और बेटा आप सबका हेल्प हमें भी चाहिए और हमारी हेल्प आपको भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आज का भी सेशन और सेशन की तरह लाइक करेंगे, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसकी ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूं, चलिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एंड एन एल्किल हैलाइड रिएक्शन। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई एल्किल हैलाइड यानी RX है। क्या है? RX किसके प्रेजेंस में कहा जा रहा है बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट LiAlH4। तो भाई दिमाग में बैठा लेना, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट हो तो ये जनरली किसके साथ रिएक्शन शो कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ, जिसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अब हाइड्रोजन किस में ब्रेक हो जाएगा, अब यहां से आप जनरली इसे ब्रेक कर लीजिए किसमें, H प्लस H माइनस में। इसे किस में ब्रेक कीजिए, X माइनस R प्लस। अब यहां से माइनस किससे ऐड होगा, प्लस से, प्लस किससे ऐड होगा, माइनस से। R किससे ऐड हो गया, H से। R किससे ऐड हो गया, H। H किससे ऐड हो गया, X से। तो क्या बन गया, HX। अब जैसे ये ऐड हुआ RH, तो RH को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं यहां पर, हाइड्रोकार्बन। यानी ये क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में ये किसे बनाता है, एल्केन को। जनरली किसे बना रहा है, एल्केन। तो अब यहां से आप ऑप्शन देखिए भाई, पहले में क्या कह रहा है कि ये क्या बना रहा है, हेलो एल्केन। तो भाई हमने कहा एल्केन, हेलो वर्ड नहीं, तो हेलो होने की वजह से ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरे में बात कर रहा है एल्किल नाइट्राइड, तो नाइट्राइड से क्या लेना था ना भाई, हमें तो हाइड्रोकार्बन या एल्केन चाहिए। तीसरे में बात क्या कर रहा है, नाइट्रो एल्केन, अब यहां पे नाइट्रो आ गया इसलिए ये गलत। और चौथे में हाइड्रोकार्बन, ये बात क्या है, सही है। तो यहां से बेटा सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया हमारा, कौन सा ऑप्शन आया, फोर्थ वन, हाइड्रोकार्बन। बेटा सारे क्वेश्चन का आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। तो चलिए अब आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकेंड वन क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN2 मैकेनिज्म इज इनकरेक्ट। ये वर्ड जरूर ध्यान देना। क्या कहा जा रहा है कि SN2 मैकेनिज्म में ऐसी कौन सी बात है जो गलत है, यानी SN2 मैकेनिज्म है लेकिन उसमें कौन सी बात ऐसी होती है जो गलत होती है। पहले में क्या कह रहा है, द ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल। भाई ट्रांजिशन स्टेट क्या कहा जा रहा है कि क्या होगा, स्टेबल होगा। तो याद रखना बेटा जो SN2 मैकेनिज्म है ये क्या होते हैं, स्टेबल स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, स्टेबल स्टेट, ठीक है। अब SN2 जो होते हैं ये जनरली किस में होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं ये। और क्या कहलाते हैं बेटा, फास्ट रिएक्शन। क्या कहलाते हैं, फास्ट रिएक्शन।
अब फास्ट रिएक्शन के साथ इनमें एक कंडीशन और होती है कि ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, कि इनका जो कंडीशन है वो डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा। ये चार बातें याद रखना। और अब एक चीज यहां पे ध्यान देना कि ये चार बातें इसमें ढूंढिए, अगर मिल जाए तो बात हो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो बात क्या मानेंगे, हम गलत मानेंगे। अब पहले में कह रहा था ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल, भाई तो स्टेबल स्टेट है तो ये बात तो सही है ना, हमें गलत ढूंढना है। दूसरे में कह रहा है कि द कंप्लीट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ये बात भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड वन ऑप्शन में क्या कह रहा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, ये बात भी क्या है, सही है। और चौथे में कह रहा है कि देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन नहीं होता, रिटेंशन की बात होती है, न्यू प्रोडक्ट की बात होती है, रेशमिक मिक्सचर की बात होती है। तो यहां से ये बात हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन, देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब मोनो हेलोएरिन एन एग्जांपल ऑफ, अब कहा क्या जा रहा है कि हेलोएरिन, अब दिमाग में बैठाइए, एरिन, एरिन वर्ड किससे लिया गया है, बेंजीन से, और हेलो वर्ड किससे लिया गया है, हेलोजन से। ठीक है। अब हेलोजन किस पे जुड़ा हो, बेंजीन पर, ये दोनों जुड़े हो, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है कि मोनो, यानी इसका जो नंबर होगा हेलोजन का 1 होना चाहिए। अब हेलोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, बेंजीन रिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। अब कहा यह जा रहा है कि ये इस पे अटैच हो, तो ये इस तरीके से ये हो गया। अब ये बन गया। अब कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड। तो ये भाई एलिफैटिक नहीं होता, क्या होता है, एरोमेटिक। तो एलिफैटिक क्या होता है, ओपन चेन कंडीशन की बात होती है, तो यहां से तो ये बात तो नहीं होगी। सेकेंड वन, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड। तो भाई ये एरिल हैलाइड क्या कह रहा है कि साइड चेन में, यानी जो चेन है उसी में अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ऐसा भी ये नहीं करता। थर्ड वन, एल्किल हैलाइड, एल्किल नहीं, यह बात किसकी हो रही है, हेलोएरिन यानी एरिल हैलाइड की बात हो रही है बेटा, ये ध्यान देना, किसकी बात हो रही है, एरिल हैलाइड, नॉट एल्किल हैलाइड। और एरिल हैलाइड को ही हम लोग अब क्या कहेंगे, तो यहां से ये बात भी गलत हो गई, और एरिल हैलाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ वन यानी डी, कि जब हम मोनो हेलोएरिन की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल बनता है ये किस कंपाउंड के लिए होते हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के लिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। चलिए अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज 3 ब्रोमोप्रोपीन्स कॉमन नेम। अगर हम बात करें ब्रोमोप्रोपीन, पहले तो प्रोपीन बनाते हैं, चलो ठीक है, प्रोपीन। अब 3 पे, अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या कर दिया, Br। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि जिसपे हेलोजन जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन पे अगर बेटा डबल बॉन्ड आ जाए, क्या हो जाए कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलिल। क्या बोलते हैं, एलिल। तो अब यहां से क्या निकला कि भाई ये एलिल है, किससे जुड़ा है, Br। Br को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। अब इस हेलोजन में Br का जो कॉमन नेम है बेटा वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। और जब हम इसके कॉमन नेम में बात करते हैं बेटा तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोम के साथ एक सफिक्स लगाते हैं आइड,
और क्या बन जाता है, ब्रोमाइड। अब यहां से ये क्या बन गया, ब्रोमाइड हो गया। किसके साथ है, एलिल के साथ है। ओ, किसके साथ है, एलिल। तो यहां से इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, एलिल ब्रोमाइड। क्या बन गया, एलिल ब्रोमाइड। तो अब यहां से एक बात ये निकल के आई, क्या निकल के आई कि जब हम बात करते हैं 3 ब्रोमोप्रोपीन्स की तो इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलिल ब्रोमाइड। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलिल ब्रोमाइड। जैसे ही आप ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट नेम फॉर द कंपाउंड CH3CH। अब बेटा यहां पे 2 बार Cl है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे एक नेमिंग अभी बात करते हैं बेटा यहां पहले। तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा है बेटा, Cl जुड़ा है, और फर्स्ट पे सेकेंड टाइम भी क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। यानी 1 पर 1,1 कह लें, कितने क्लोरीन है, 2, तो डाई क्लोरो, ये बन गया। अब 2 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, एथ। एथ का सफिक्स क्या होता है, एन। तो इसकी नेमिंग क्या बन गई, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। अब बेटा यहां पे ऑप्शन में देखें तो ये 3 तो किसी भी तरीके से नहीं होंगे। अब इसमें बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 1,1 है, ये मिस्टेक से 1,2 हो गया है। ये क्या है बेटा, 1,1 डाई क्लोरो मीथेन, ओ सॉरी इथेन। ये क्या है, 1,1 डाई क्लोरो इथेन है। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट इज द कैटालिस्ट इन द क्लोरोएल्केन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विथ HCl। अब कहा यह जा रहा है कि कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है कि जब हम RCl की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, ROH के साथ। किसके साथ, ROH के साथ। किसके प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, HCl। और सेकेंड वन क्या होता है हमारा, एनहाइड्रस ZnCl2। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब इसमें कराते हैं बेटा तो ये क्या बना लेता है, ये बनाता है ROR, साथ में क्या निकल जाता है, HCl, यानी ईथर फॉर्म कर देता है। तो यहां पे बेटा लेकिन पूछा क्या गया है कि कैटालिस्ट कौन सा यूज करोगे, तो कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो फर्स्ट में आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रेड फास्फोरस कह रहा है। सेकेंड वन कह रहा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड ऑप्शन एनहाइड्रस ZnCl2। फोर्थ ऑप्शन pyridine। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होगा, एनहाइड्रस ZnCl2। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा कि व्हेन एथेनॉल कंबाइंस विद PCl5। एथेनॉल किसके साथ कंबाइन कर रहा है भाई, PCl5 के साथ। CH3 CH2OH किसके साथ कंबाइन करता है बेटा, PCl5 के साथ। तो ये कह रहा है कि भाई 3 चीजें बना रहा है। पहले हम तोड़ते हैं। पहले आप बेटा इसे ऐसे तोड़ो, PCl4 यहां पर प्लस Cl माइनस, इसे ऐसे पहले अभी तोड़ लो बेटा। CH3 CH2O माइनस H प्लस, ये प्लस इस माइनस से क्या बना लेगा, HCl के साथ क्या बना के निकल गया भाई, HCl। अब चलो, अब बचा क्या यहां पे हमारे पास PCl4। देन ये फिर से ब्रेक करेगा और यहां से ये क्या बनाएगा, PCl3 प्लस और ये Cl माइनस। यहां से ये ब्रेक करेगा, यहां प्लस और यहां पे क्या आ गया, डबल माइनस। ये डबल माइनस किससे जुड़ जाएगा, डबल प्लस से, और ये प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस माइनस से। तो यहां से क्या बन गया, CH3 CH2 किससे जुड़ गया बेटा, Cl से। तो क्या बना लिया, CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस।
अब PCl3 किससे जुड़ गया, O से, तो क्या बना लिया, POCl3, ये बन गया। अब इसमें कह रहा है भाई क्लोरोइथेन, ये बन गया। दूसरा कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया। तीसरा क्या बनेगा, तो तीसरा अभी हमने क्या बना लिया भाई, POCl3 बनेगा। अब कह रहा है कि बेटा इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देना बेटा POCl3 को हम लोग कहते क्या है, फॉस्फोरिल एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, फॉस्फोरिल एसिड या फॉस्फोरिल क्लोराइड एसिड। तो ये याद रखना। तो अब यहां से ऑप्शन चूज करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, फास्फोरस एसिड, ये तो नहीं हो सकता। फास्फोरिल एसिड, फास्फोरिल क्लोराइड, ये बात सही है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये नहीं होगा। फास्फोरिक एसिड, ये नहीं होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी फास्फोरिल क्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, देन हम लोग बात किसकी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से बेटा किसके पास ऐसा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो बेटा याद रखना कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आई का किससे आई का ज्यादा होता किससे, Br से, Br का Cl से, Cl का किससे, F से। ये चीज है। अगर हम भाई इसी में बात करें सिर्फ Cl के लिए, तो ध्यान देना Cl4 का ज्यादा किससे होगा, Cl3 से। Cl3 का ज्यादा किससे होगा, Cl2 से। और Cl2 का ज्यादा किससे होगा, Cl से। तो अब यहां पे जैसे ही आप बात कर रहे हो, तो यहां पे देखो क्लोरोमीथेन, यानी क्लोरोमीथेन को हम लोग क्या कहेंगे, CH3Cl। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी CCl4, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी CHCl3, डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2। अब बेटा आप देखो, इसके पास Cl के नंबर क्या है, 1, इसके पास Cl के नंबर 4, 3, 2। तो मैंने कहा कि जो जिसके पास Cl4 होगा उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो Cl4 किसके पास दिख रहा है, इसके पास, यानी सेकेंड वन। तो इसलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच सीक्वेंस शुड आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन विल बी बॉइल्ड इन। अब बेटा इसके लिए तो आपको याद रखना है पीएमओ ऑफिस। क्या याद रखना है, पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यानी यहां से आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, मेटा इज ग्रेटर देन आर्थो। तो अब यहां से क्या हो गया कि भाई पैरा हमेशा ज्यादा होगा किससे, मेटा से, और मेटा ज्यादा किससे होगा, आर्थो से। किस कंडीशन में, बॉइलिंग कंडीशन में। तो यहां से जब आप देखेंगे तो पैरा किससे है, आर्थो से। तो पैरा तो आर्थो से ज्यादा होगा, लेकिन आर्थो मेटा से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां से ये बात गलत हो गई। मेटा किससे ज्यादा होगा, आर्थो से, लेकिन अब आर्थो और मेटा पैरा से ज्यादा नहीं हो सकते। आर्थो मेटा से, यहां ही गलत हो गया। यहां पैरा मेटा से, मेटा आर्थो से। तो ये बात सही है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ वन, यानी पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, मेटा इज ग्रेटर देन आर्थो। ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन C2H4 एंड Cl2 इन CCl4 इज इनकरेक्ट। यानी CCl4 में C2H4 और Cl2 के बीच जो परस्पर क्रिया हो रही है, इसके बारे में कौन सी ऐसी बात है जो गलत है। भाई पहले में देखिए कह रहा है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विशनल डाइहैलाइड। ये बात क्या होती है बेटा, सही होती है, करेक्ट है, विशनल डाइहैलाइड बनाता है। सेकेंड वन क्या कह रहा है कि इट रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ये बात भी क्या है, करेक्ट है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस कंपाउंड। ये बात भी क्या है बेटा, सही है। अब लास्ट वन क्या है, इट रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग ऑफ CC डबल बॉन्ड।
तो यहां पे बेटा CC डबल बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं करता। तो यहां से कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा? फोर्थ वन। तो यहां से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? फोर्थ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ये बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो SN1 मैकेनिज्म से क्या कराता है बेटा? प्रतिस्थापन कराता है। क्या कराता है? प्रतिस्थापन कराता है। तो भाई प्रतिस्थापन किसमें होगा? जब SN1 और SN2 मैकेनिज्म की बात हो जाए। तो जनरली ऐसी कंडीशन में बेटा आपको ये ध्यान देना है कि जब SN1 में न्यूक्लियोफिलिक कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक कह दिया जाए तो ये जनरली किसमें होता है? बेंजीन में होता है। किसमें होता है? बेंजीन में। तो अब जहां पे आपको बेंजीन दिख जाए वो ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखें बेटा, पहले में क्या है? बेंजीन क्लोराइड। ये बात तो करेक्ट हो गई। एथिल क्लोराइड तो यहां से ये गलत है। क्लोरोबेंजीन अभी तो ये गलत है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये बात भी गलत है। अब यहां पे जैसे ही ये कंडीशन आ गया तो आपने क्या देखा कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, बेंजील क्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, यानी इसमें आपको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी कौन ऐसा होगा कि जिसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो याद रखना बेटा, I इज ग्रेटर देन BR, BR इज ग्रेटर देन CL एंड CL इज ग्रेटर देन F। तो जहां पे बेटा आपको ऐसा मैनर मिल जाए कि I ज्यादा हो जाए देन BR देन CL देन F, आपको याद रख लेना है। तो अब इसमें देखिए इधर से चल रहा है बेटा, I दिख रहा है, BR दिख रहा है, F दिख रहा है, CL। CL BR से ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहां से ये गलत हो गया। FCL से ये गलत है, BR CL से ये तो सही है, लेकिन CLI से ये गलत हो गया। I BR से, BR CL से ये बात सही है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? फर्स्ट वन, यानी 12 का आंसर क्या होगा? A, यानी I इज ग्रेटर देन BR, BR is greater than CL. Iodide ion is greater than bromide ion. Bromide ion is greater than chloride ion. ये किसमें कह रहा है बेटा? बेसिसिटी की बात कर रहा है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा है बेटा जो SN1 मैकेनिज्म की तरफ जल्दी रिएक्ट करेगा? तो बेटा जी ध्यान देना, अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करें, पहले तो स्ट्रक्चर को बनाते चलते हैं, ठीक है। सी यहां पे ऐसे मैं बना रहा हूं, ठीक। CS3, ये Br, ये स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे की अगर बात करें, ये सेकेंड वन CH2, इसके पास Br। थर्ड वन Br, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे ध्यान ये देना है बेटा कि SN1 अपक्रिया यहां पे जल्दी होगा, ये देखा जा रहा है। तो बेटा ध्यान देना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच नहीं होंगे, क्या मैंने कहा? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ही अटैच नहीं होंगे और उसी कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है, तो बेटा वहां पे SN1 रिएक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब आप यहां देखिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ऐड है, इस कार्बन के पास ऐड है, इस कार्बन के पास ऐड है, लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें तो यहां हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके पास ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो बेटा वही कंडीशन क्या करेगा? SN1 जो रिएक्शन है उसे ज्यादा शो कराएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन था बेटा? फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड और ये
फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा शो करा रहा है बेटा? फर्स्ट वन। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये बात क्लियर? अब बेटा इसके बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? CH3 CH2 CH2Br प्लस NaCN क्या बना रहा है? प्रोपिल साइनाइड प्लस NaBr। अब कह रहा है बेटा ये फास्टेस्ट होगा, यानी सबसे तेज कब होगा? किसके प्रेजेंस में होगा? एथेनॉल में होगा? नहीं, मेथेनॉल में नहीं, वाटर में नहीं, ये किस में होता है? N, डाइमेथिल फॉर्माइड। क्या होता है? N, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड में। ये बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ डाइहेलोजन डेरिवेटिव X ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, यानी कह रहा है डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, ऐसा डेरिवेटिव है जिसके पास दो हेलोजन है, ऐसे मान ले, विथ 3 कार्बन एटम रिएक्ट विथ, यानी कार्बन एटम भी कितने हैं बेटा? 3 कार्बन। ठीक है, रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH एंड प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन which forms red precipitate with ammonical CuCl2 X give an aldehyde। अच्छा, तो बेटा जब ऐसी बात आ जाए कि इससे आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो ध्यान देना कि जो हेलोजन है वो किस पे जुड़ा रहेगा? टर्मिनल पोजीशन पर। कहां जुड़ा रहेगा बेटा? टर्मिनल पोजीशन पर। और टर्मिनल पोजीशन पे अगर है तो इसे हम क्या मानेंगे कि 1,1 हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा? डाई हेलो। इसके बाद बेटा 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है, अब कह रहा है कि द कंपाउंड, अब यहां पे क्या लिया गया? रिएक्टेंट Cl2, तो हेलो के प्लेस पे हम लोग यहां पे बस क्या यूज करेंगे? क्लोरो। तो यहां से जैसे ही आप ये कंडीशन देखेंगे तो बेटा ऑप्शन क्या निकल के आएगा? भाई पहले में क्या कर रहा है? 1,3 हमें देखना है बेटा, 1,1, 1,2 ये भी गलत, 2,2 ये भी गलत, और चौथे में क्या है? 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? D1। ये बात क्लियर हो गई? अब बेटा जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर करते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय। बेटा जब कभी कह दे एल्किल फ्लोराइड, किसकी बात कर रहा है? एल्किल फ्लोराइड, तो आपको दिमाग में हमेशा एक रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाना चाहिए, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या आना चाहिए? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्या करता है भाई? सिल्वर फ्लोराइड का किसी दूसरे हैलाइड से जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेता है? RF एंड AgX। जब हम यही फ्रैंकल स्टीन की बात करते हैं, ध्यान देना, फ्रैंकल स्टीन में सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट यहां NaI से हम किसका रिएक्शन कराते हैं? RX का, और क्या फॉर्म करते हैं? RI और NaX। तो अगर एल्किल आयोडाइड के लिए कहेगा तो बेटा आपको क्या याद आना चाहिए? फ्रैंकल स्टीन। अगर आपको एल्किल फ्लोराइड की बात करता है तो क्या याद आना चाहिए? स्वार्ट्स रिएक्शन। अब कभी कह दे सैंड मेयर, तो ध्यान देना, बस यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? डाइएजोनियम सॉल्ट से। किससे बेटा? डाइएजोनियम सॉल्ट। इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें मिलता है हेलो एरिन। क्या मिल जाता है? हेलो एरिन। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? सेकेंड वन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मेथिल ब्यूटेन। यानी 2 मेथिल ब्यूटेन है, ऐसे हम लिख रहे हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। अब कह रहा कितने पॉसिबल है? तो याद रखना बेटा, अगर हम बात करें इस कार्बन पे, तो इधर ग्रुप डिफर है, इधर डिफर है, इधर डिफर है, इधर डिफर हो जाए, ऐसे ही इसको चेंज करते जाइए। तो ये क्या करेगा? ये 4 कार्बन पे है तो 4 कंडीशन चेंज कराएगा। इसीलिए यहां पे जब हम बात करेंगे कायरलिटी कंडीशन की, तो कितने कायरल कार्बन फॉर्म कर सकता है बेटा? 4 कायरल कार्बन। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स विल अंडरगोज
SN1 रिएक्शन मोस्ट रेयरली। इनमें से बताया जा रहा है कि कौन सा एल्किल हैलाइड है कि जो SN1 रिएक्शन में बहुत तेजी से भाग ले लेगा। तो भाई जब ऐसी बात हो तो जिसकी साइज छोटी हो जाएगी बेटा वो बहुत जल्दी जाएगा। तो साइज छोटी किसकी होती है? सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, और लास्ट वन किसकी होती है? आयोडीन की। यानी फ्लोरीन की साइज क्या होगी? बहुत छोटी। तो इसीलिए जिसके पास आपको फ्लोरीन दिख जाए वो आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए बेटा आयोडीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है, यहां पे क्या है? फ्लोरीन। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन। यानी जब आप बात करेंगे जब आप CH3 होल थ्राइस CF की बात करते हैं तो ये क्या करता है? बड़ी आसानी से SN1 रिएक्शन शो कराता है। ये बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH। यानी इसमें आपको बताना है बेटा कि कौन रेसमिक कंडीशन होगा। तो बेटा यहां पे देख ध्यान देना, रेसमाइजेशन करने के लिए आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ कार्बन, और बेटा नंबर ऑफ कार्बन जिसके पास ज्यादा होंगे, हाई होगा, वो क्या करेगा बेटा? हाई रिजल्टेंट शो कराएगा। अब यहां पे बात करते हैं, यहां ऑप्शन में क्या क्या है? इथेन यानी 2 कार्बन, प्रोपेन इसका कहने का मतलब क्या है? 3 कार्बन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, बेंजीन यानी 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला सबसे ज्यादा होगा, देन ब्यूटेन होगा, देन प्रोपेन होगा, और लास्ट में इथेन होगा। अब यहां पे चलते हैं, इथेन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बेटा 6 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, ये नहीं होगा। बेंजीन यहां पे और यहां पे, ये दोनों में अभी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेंजीन के बाद हमें क्या देखना है? ब्यूटेन होना चाहिए भाई 4 कार्बन। यहां पे क्या आ गया? इथेन आ गया ना 2 कार्बन। तो ये गड़बड़ हो गया। बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि भाई सबसे ज्यादा किसमें होगा? ब्रोमोबेंजीन में, देन 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देन 1 ब्रोमो प्रोपेन, और लास्ट वन क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो इथेन। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। जब कभी आपसे पूछा जाए बेटा क्लोरोपिक्रीन ये किससे बनाया जाता है, तो याद रख लेना, जब क्लोरोपिक्रीन की बात होती है तो ये कैसे बनाया जाता है? जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। यानी HNO3 की रिएक्शन जब आप CHCl3 के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है? क्लोरोपिक्रीन। तो अब जहां पे ये दोनों मिल जाएं तो बेटा क्लोरोपिक्रीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले में आप देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है कि स्टीम ऑन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड पर भाप दिया जाए। दूसरा क्या दिया जा रहा है? नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रिक एसिड हो। तीसरा दिया जा रहा है क्लोरीन ऑन पिक्रिक एसिड, क्लोरीन किस पर बेटा? पिक्रिक एसिड पर। और चौथा क्या दिया जा रहा है? नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। ये बात क्लियर हो गई बेटा? जैसे ही ये बात क्लियर हो जाती है फिर हाँ बेटा, जैसे ही एक बात क्लियर हो जाती है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है? क्वेश्चन नंबर 21, फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर। फिटिक रिएक्शन से आप क्या बनाते हैं? ध्यान देना बेटा, इसके लिए 3 रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ध्यान देना है। वुड्स फिटिक एंड लास्ट वन फिटिक। ठीक है? वुड से आप क्या बनाते हैं बेटा? एल्केन। वुड्स फिटिक से एल्किल एरीन, और फिटिक से आप क्या बनाते हैं बेटा? डाइफेनिल। तो अब यहां पे बेटा, यहां पे ये 3 कंडीशन हैं जो एक जैसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वुड्स फिटिक एंड फिटिक। इसमें पूछा क्या जा रहा है बेटा कि फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर, यानी फिटिक रिएक्शन का आप कहां पे उपयोग करते हो बेटा? यानी आप फिटिक रिएक्शन के द्वारा कौन सा कंपाउंड फॉर्म करते हो?
पहले में क्या कह रहा है बेटा, टॉलुइन, टॉलुइन यानी बेंजीन रिंग पर OH, CH3। अब बेंजीन रिंग पर CH3 यानी CH3 क्या है, मेथिल, ये बेंजीन है, तो मेथिल और बेंजीन यानी वुड्स-फिटिक की कंडीशन बात कर रहा है। एसिटोफिनोन, सेकेंड वन है COCH3। अब भाई यहां पे तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, ये बेंजीन है, ये एसिटिक ग्रुप है। डाइफेनिल, डाइफेनिल कौन बना रहा है, फिटिक बना रहा है। और क्लोरोबेंजीन ये तो हो ही गा नहीं, तो यहां पे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C1 डाइफेनिल, यानी फिटिक रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं डाइफेनिल बनाने में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा आपको कौन सा क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 22। IPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CBr CHCl। अब बेटा इसे ऐसे लिखते हैं ओपन फॉर्म में, CH3 CH2 C, यहां पर Br, डबल बॉन्ड CH और इसके पास Cl। अब यहां पे ध्यान देना है बेटा, जब आप नेमिंग करते हैं, नेमिंग करने के लिए आपको प्रोसीजर यूज करना होता है। पहले तो आपको चेन देखनी होती है, चेन में यह देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप किस प्लेस पर जुड़ा है। यहां से देखें तो बेटा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। सेकेंड कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है भाई, ब्रोमीन। फर्स्ट कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन। और फर्स्ट कार्बन पे ही आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। अब जैसे ही हम ये बात करते हैं, 4 कार्बन है, कार्बन के नंबर 4 होने पे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्यूट। अब यहां पे डबल बॉन्ड है, 1 पे अगर जुड़ा होता है तो बेटा हम लोग कुछ नहीं लिखते और पूरा ऐसे लिख देते हैं ब्यूटीन। तो यहां से जब हम नेमिंग बनाते हैं तो क्या बन गया, ब्यूटीन। ठीक है, 1 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, और 2 पे ब्रोमो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी मैनेज करते हैं, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन। तो यहां से अब आप ऑप्शन देखिए जिसमें 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन मिल जाए। पहले में 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन, ये बात तो सही है गई। 1 क्लोरो यहां से ये ऐसे ही गलत, 3 क्लोरो ये गलत, नन ऑफ द अबव ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वन 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन। ये बात क्लियर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन इस पे क्या कहा जा रहा है बेटा, हेक्साक्लोराइड, यानी 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl एंड 6Cl। अब इसका बेटा क्या नेम होगा। अब देखो अगर हम इस कार्बन को फर्स्ट माने तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सारे कार्बन पे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया। इस पे क्या जुड़ा है, कितने क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, 6 होने पर हेक्सा, क्लोरीन होने पर क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या आंसर आया कि 1 कामा 1 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज सेकेंडरी। अब बेटा यहां पे आपको ध्यान देना है कि सेकेंडरी जनरली कब बनता है, जब टी शेप बने या आइसो दिखे। नॉर्मल में तो सेकेंडरी पॉसिबल नहीं है, अब आइसो में ये सेकेंडरी पॉसिबल है। लेकिन सेकेंडरी में भी अब यहां पे आइसो में 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बेटा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, दूसरा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो अब अगर हम इसे देखें, ये CHCl CH3, ये प्रोपिल क्लोराइड, और यहां पे चलिए अब अगर हम प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो प्योर फॉर्म कब मिलता है बेटा, जब मिड पोजीशन समझ में आए। यानी मिड पोजीशन ये भी है सेकेंडरी, लेकिन ये पार्शियल सेकेंडरी है बेटा। ये क्या है, पार्शियल। क्यों, क्योंकि एक समय यहां पे ये सेकेंड पोजीशन बन जाएगा, अगर बाद में मैं इस Cl को यहां लगा दूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन अब Cl कहां आके जुड़ गया, इस पोजीशन पर, ये अपनी पोजीशन को रोटेट कर रहा है। अगर रोटेशन पॉसिबल हो जाए फंक्शनल ग्रुप का तो वो पार्शियल सेकेंडरी कंडीशन शो करता है, इसमें ऐसा कंडीशन कॉज नहीं होगा।
तो इसी वजह से बेटा जो आइसोप्रोपिल क्लोराइड है इसी को हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंडरी हैलाइड। क्या मानेंगे बेटा, सेकेंडरी हैलाइड मानेंगे। ये बात क्लियर हो गई। और बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, CX बॉन्ड किसमें स्ट्रांग होगा? तो भाई जिसकी साइज, ध्यान देना, स्ट्रांगनेस की बात अगर हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रांग कब होता है, जब साइज क्या हो, स्मॉलर। साइज कैसा हो, स्मॉलर। यानी स्मॉलर साइज होने पे बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करते हैं साइज की तो सबसे बड़ा कौन होता है, I, देन Br, देन Cl और लास्ट में क्या होता है, फ्लोरीन। अब जब आप ऐसी कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें फ्लोरीन की साइज क्या है, सबसे छोटी। तो इसलिए जिसके पास फ्लोरीन दिख जाए बेटा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे ही आपको ये दिखे तो यहां पे देखिए Cl है, Br है, F है और I। तो I नहीं होगा, Br नहीं होगा, Cl नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, F होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, C, यानी थर्ड वन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा उम्मीद करते हैं कि आज जितनी भी चीजें आपको बताई गई, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। आपने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले सेशन की तरह आज का सेशन भी आप सब एंजॉय किए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा तब तक जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।